अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने इसी यूनिट लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड इन दिस लेक्चर प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट। इसमें हम इसके जो लास्ट बाकी क्वेश्चंस बचते हैं इस यूनिट के, बहुत बड़ा यूनिट था ये, तो इसके जो क्वेश्चंस बचते हैं इस लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएंगे। And now let's try some of textual questions. Question number 3 हमने यहाँ पे select किया है and we will try to solve this question. जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये जो यूनिट लाइंस एंड एंगल्स हैं, एक तो ये लेंथी है और दूसरा इसमें आप तब तक क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे जब तक कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर ना हो। मीन्स हमने यहाँ पे एंगल्स पढ़े, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े, पेयर ऑफ एंगल्स पढ़े, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी। तो इस यूनिट में जो भी डेफिनेशंस हमने डिस्कस किए हैं, तो वो सारे जो डेफिनेशंस हैं हमने हर एक डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं इस यूनिट में। तो प्रोबेबली जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वो आपको आते होंगे एंड कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू मेक योर कंसेप्ट्स क्लियर, देन एंड ओनली देन यू कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उसमें हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए एंड इन दिस वीडियो इसमें भी हम वही क्वेश्चंस उससे रिलेटेड, उसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, दैट्स एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर लास्ट एक्सरसाइज। इन द फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई, इस फिगर में जो गिवन है, इफ दिस लाइन ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ठीक है, then and it is given that BAC is equal to 35 degree. It's given that BAC, this angle is equal to 35 degree and CDE is equal to 53 degree as it's given here. You have to find angle DCE, that is this one. You have to find this one angle. तो dear students, जैसे कि आप लोगों को पता है what is angle sum property, that is in a given triangle the measure of all three angles of a triangle, or we can say that the measure of all three angles of the sum of measure of all three angles of a triangle is equal to 180. So that means angle D, this interior angle D plus interior angle E plus interior angle C, इनका जो सम होगा, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होता है। यू नो दैट नाउ। तो इस ट्रायंगल में एक एंगल ऑलरेडी गिवन है, दैट इज एंगल डी विच इज इक्वल टू 53। अब हमें एंगल ई पहले पता होना चाहिए। अगर ये एंगल ई, इसका वैल्यू हमें पता चला, then we can find easily the value of angle C, that is DCE. यही एंगल हमें फाइंड करना है। So first of all let's try to find the value of angle E, interior angle E, or we can say that AEC। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। तो एक आपने डेफिनेशन पढ़ी है ऑलरेडी कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तो वहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, और एक पेयर बनता है दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हियर ऐसे आपको अंडरस्टैंड करना है। सपोज ये जो लाइन है, दिस इज AB and this is DE,
और ये लाइन डी ई है, ये लाइन ए बी है, एंड दिस ए ई इज़ ट्रांसवर्सल। ये वाला जो ए ई है ये हमने माना ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट इज द एंगल्स on the opposite side, and between these two parallel lines on the opposite side of this transversal, they are the opposite sides of transversal, and which are between these two lines, that is in the interior. So these two angles are called alternate interior angles. And you know that if two lines are parallel to each other, then the value of alternate interior angle, or we can say that these alternate interior angles are always equal. तो फिर से एक बार समझाएंगे, अगर हमारे पास ऐसे दो लाइंस होंगे और एक ट्रांसवर्सल होगा, लेकिन वो दो लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, उस ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, उस ट्रांसवर्सल के जो अपोजिट साइड में जो एंगल्स होते हैं, ठीक है। बट ये नहीं कि एक ही लाइन, सपोज अगर हम ऐसे भी लाइन ड्रा करेंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दो अपोजिट एंगल्स नहीं, बट जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है इन दो लाइन्स को एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो उन दो पॉइंट्स पे जो एंगल्स वो बनाता है, जो वो ट्रांसवर्सल उन दो पॉइंट्स पे एंगल्स बनाता है, तो दोज टू अपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये आपको पता है, अगर लाइन्स पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। नाउ इन दिस केस हियर, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि इस केस में क्या होता है, अगर ये मान लो आप ए बी, मैंने अभी बताया दिस इज़ अ लाइन एंड डी इज पैरेलल, ये गिवन है ऑलरेडी, ए ई इज ट्रांसवर्सल, दिस ए ई इज ट्रांसवर्सल, तो वी कैन से दैट एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल, this is equal to DEC because alternate interior angles. So we can say that lines are parallel, therefore the value of angle DEC is also equal to 35 degree. तो अगर ये A एंगल BAC 35 है तो DEC भी 35 होगा, क्यों, because these are alternate interior angles. Now आपने इस एंगल का वैल्यू निकाला, तो इन ट्रायंगल सी डी ई, अगर आप इस ट्रायंगल में आप देखोगे, इस ट्रायंगल में आपको अब दो एंगल्स पता है, एक है 53, दूसरा है 35, एंड थर्ड एंगल ये आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंड व्हेन यू विल डू द कैलकुलेशन, यू विल गेट एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम, वो आता है 88. So 180 minus 88 is equal to 92. So hence angle DCE is equal to 92. तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया, आप इसको नोट भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को, ये मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया, तो आप एक बार इसको फिर से समझ सकते हो। इन द गिवन फिगर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू सी ई डी, इस गिवन फिगर में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू सी ई डी, क्यों, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो देयरफॉर बी ए सी का वैल्यू आपको पता है 35, सो वी कैन से दैट सी ई डी इज ऑल्सो इक्वल टू 35 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ इन ट्रायंगल सी डी ई, ये वाली ट्रायंगल जो है सी डी ई, इस ट्रायंगल में एंगल सी डी ई प्लस डी सी ई प्लस सी ई डी, ये तीनों एंगल्स का सम 180 है, बिकॉज ये आगे आप लिखोगे और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो अब इन एंगल्स का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, सी डी ई का 53 है, डी सी ई ये आपको फाइंड करना है, एंड सी ई डी इसका वैल्यू 35 है, इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे डी सी ई को यहीं रखोगे आप, इन दोनों का सम 88 इज इक्वल टू 100, और यू कैन से दैट this angle DCE is equal to 92 degree. So in this way you can solve these type of questions. तो इसमें ऑलरेडी जो आपने concepts पढ़े हैं वो आपको पता होने चाहिए, then and only then you can solve these type of questions.
तो क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर क्वेश्चन है। इन द फिगर इफ लाइन इज पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। अगर पी क्यू एंड आर एस लाइन्स यहाँ पे है, दिस इज लाइन पी क्यू and this is RS, they intersect at point T such that angle PRT उसका वैल्यू भी गिवन है 40 डिग्री है, यह है 40, एंगल RPT 95 है and angle TSQ this is equal to 75. you have to find the value of angle SQT ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो सिंपल क्वेश्चन है, मैं सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं गिवन है, एक है PRT, ट्रायंगल PRT एंड दिस ट्रायंगल, दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल सपोज एंड दिस ट्रायंगल इज सेकंड ट्रायंगल। ना इसमें क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल में दो एंगल्स आपके गिवन है, फर्स्ट ट्रायंगल में दो एंगल्स आपके गिवन है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड द मेजर ऑफ दिस थर्ड एंगल, ठीक है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल RTP एंड जब आपने इस एंगल का वैल्यू निकाला तो इस पॉइंट T पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, तो एक पेयर ऑफ एंगल बनता है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो आपको इस एंगल का वैल्यू निकलेगा वही एंगल इस STQ का वैल्यू होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आप आ जाइए QTS में। अब इस QTS में आपको एक एंगल गिवन है 75 डिग्री, दूसरा एंगल QTS आपने अभी निकाला, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो इसका होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको इस ट्रायंगल में भी दो एंगल्स अब पता है एंड SQT जो आपको निकालना है क्वेश्चन में, यू कैन फाइंड दैट एंगल बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। तो पहले इसको आप खुद ट्राई करोगे, अगर नहीं आया उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले आप इसको खुद ट्राई करना। तो यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन में जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है, वो यही कि पहले इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से इस एंगल PTR का वैल्यू निकालोगे, उसके बाद एंगल PTR का जो भी वैल्यू निकलेगा वो बराबर होगा STQ के बराबर, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस एंगल STQ you can easily find the value of SQT because you can then apply angle sum property by angle sum property in this triangle STQ, and hence ultimately you can find the value of angle Q. So this solution is given here, so you can note from here. So these were some of questions of this last exercise. Hope कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा, जितना भी पोर्शन आपने अंडरस्टैंड किया है उसको आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए फिर से एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। इस बुक पे जो भी एग्जांपल्स होंगे, मिसलिनियस जो क्वेश्चंस होंगे, मिसलिनियस एक्सरसाइज होगी, उसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो जो नहीं आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आप तक पहुंचाएंगे, जो आपको जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा, जिस कंसेप्ट में आपको कोई शक होगा, देन वी विल कन्वे इंशाअल्लाह ताला। सो होप कि आपने अंडरस्टैंड किया है ये एंड यू विल डू योर वर्क इंशाअल्लाह।